हेलो नमस्कार दोस्तों, पीआरसी एग्जाम प्रेप एसएससी जीडी 2025 हिंदी की अभ्यास श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, जिसमें हम हिंदी के 20 प्रश्नों को कर रहे होंगे दोस्तों। और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसका भी जिक्र करेंगे, जो कि आपकी तैयारी को और अधिक मजबूत करेंगे और आपकी सफलता सुनिश्चित करने में भी काफ़ी हेल्प करेंगे दोस्तों। आज क्लास है हिंदी का क्लास नंबर 34वां है। इसके पहले हम लोग 33 क्लास कर चुके हैं दोस्तों। और बिना देरी के शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, आज खेत में एक बिस्तर देखा था। आज खेत में एक बिस्तर देखा, बिस्तर का अर्थ होता है सांप। बिस्तर देखा, वह बहुत ही खतरनाक था। सांप के पर्याय से उक्त वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ का सांप का पर्याय पूछा है कि इनमें से सांप का पर्याय कौन सा होगा। क्या केसरी होगा, सारंग होगा, भुजंग होगा या नाराज होगा। नाराज। तो यहाँ पे सांप का पर्यायवाची भुजंग होगा। सांप का पर्यायवाची क्या होगा, भुजंग होगा। सांप, इसको क्या बोलते हैं, सांप एक तो बोलते हैं एक, और इसके पर्यायवाची सर्प हो जाएगा, एक हो जाएगा विषधर हो जाएगा। विषधर भी इसी को बोलते हैं, विषधर भी बोलते हैं, सांप को विषधर बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, ब्याल भी, ब्याल इसी का पर्यायवाची है, ब्याल। और सारंग किसको बोलते हैं, सारंग हिरण को बोलते हैं। सारंग किसका पर्यायवाची है, हिरण का पर्यायवाची है, हिरण मृग भी बोलते हैं। और केसरी किसका पर्यायवाची है, शेर का पर्यायवाची है। इसको क्या बोलते हैं, सिंह, शार्दुल बोलते हैं, सिंह शार्दुल। केसरी, 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 केहरी, केहरी। मृगेंद्र, मृगेंद्र, मृगेंद्र। मृगराज भी बोलते हैं, मृगराज, मृग राज। वनराज बोलते हैं, वनराज, वनराज। व्याघ्र भी बोलते हैं, व्याघ्र, व्याघ्र। पंचानन, पंचानन। नाहर और नखायुद्ध ये किसके पर्यायवाची हैं, सिंह या शेर के पर्यायवाची हैं। केसरी, केहरी, मृगेंद्र, मृगराज, वनराज, व्याघ्र, पंचानन, नाहर, नखायुद्ध ये किसके पर्यायवाची हैं, शेर के पर्यायवाची। सांग सारंग हिरण को बोलते हैं, भुजंग सर्प को बोलते हैं। और नाराज किसको बोलते हैं, तीर सर सायक सिलिमुख विसिक नाराज तोमर इसु ये किसके पर्यायवाची हैं, तीर के पर्यायवाची। तीर सर सायक सिलिमुख विसिक नाराज तोमर इसु ये तीर का पर्यायवाची है। तो इसमें सांप का पर्यायवाची पूछा था, सांप का पर्यायवाची क्या है, भुजंग होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट है, विधवा स्त्री हिंदू समाज की सबसे दयनीय प्राणी है और रिक्त स्थान है, स्त्री हर रीति रिवाज को निभाने की अधिकारिणी है। तो यहाँ पे विधवा का विलोम पूछा है कि विधवा का विलोम क्या होगा। यहाँ पे विधवा का विलोम पूछा है। विधवा मतलब वह स्त्री, विधवा किसको बोलेंगे, वह स्त्री जिसका पति मर गया है, जिसका पति जीवित ना हो या फिर जिसका पति मर गया उसको क्या बोलते हैं, विधवा बोलते हैं। तो विधवा, और इसका अपोजिट होता है, विधवा का विलोम क्या होगा, सधवा। सधवा किसको बोलेंगे, वह स्त्री जिसका पति जीवित हो उसको बोलेंगे सधवा, और जिसका पति मर गया हो उसको बोलेंगे विधवा। तो विधवा का विलोम हो जाएगा सधवा। सुलक्षणा का विलोम क्या होता है, सुलक्षणा का विलोम होता है कुलक्षणा। सुलक्षणा का विलोम क्या होगा, सुलक्षणा का विलोम हो जाएगा कुलक्षणा हो जाएगा। और सौभाग्यशालिनी का विलोम क्या हो जाएगा, सौभाग्यशालिनी का विलोम हो जाएगा दुर्भाग्य, दुर्भाग्यशालिनी। सौभाग्यशालिनी का विलोम क्या हो जाएगा, दुर्भाग्यशालिनी हो जाएगा। सबला का विलोम क्या होगा, सबला का विलोम हो जाएगा अबला। सबला का विलोम क्या होगा, तो सबला का विलोम हो जाएगा अबला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब पीनी बुरी आदत है, इस वाक्य में अशुद्ध बताना है। क्या पीनी गलत है, शराब गलत है, आदत गलत है या बुरी। यहाँ पे शराब पीना, शराब पीनी नहीं, शराब पीना होगा। शराब पीना बुरी बात है, क्या होगा, शराब पीना बुरी बात है। तो ये इसकी वर्तनी, यहाँ पे पीना की जगह पे क्या होगा, यहाँ पे पुल्लिंग है तो यहाँ पे भी पुल्लिंग होगा। तो शराब पीना बुरी आदत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द समूह तालाब के पर्याय का, मतलब तालाब का पर्यायवाची का सही समूह नहीं है। इसमें बताना है क्या इसमें तालाब के सभी पर्याय हैं या इसमें है, इसमें तो बताना इसमें से किसमें तालाब के पर्याय नहीं है। तो तड़ाग बोलते हैं, सर भी बोलते हैं, सरोवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तालाब का पर्यायवाची एक तो तड़ाग हो जाएगा, सर भी और सरोवर भी ये किसके पर्यायवाची हैं, तालाब के पर्यायवाची हैं। सर यहाँ पे भी है तो ये भी है, ये है, तड़ाग भी है, पुष्कर,
पुष्कर भी तालाब का ही पर्यायवाची है। जलाशय भी बोलते हैं और सरोवर यहाँ पे है, पुष्कर भी है। तो यहाँ पे सरिता, हिम और सागर ये किसके पर्यायवाची? सब तालाब के पर्यायवाची नहीं है, तालाब के पर्यायवाची नहीं है। सरिता तटनी को बोलते हैं और सागर समुद्र को बोलते हैं। हिम किसको बोलते हैं? हिम बर्फ को बोलते हैं। नेक्स्ट है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं? एक होता है कालवाचक, क्या होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक समय को बताएगा, रीति कार्य करने के ढंग को बताता है, स्थान जो किसी स्थान को बताता है और परिमाण मतलब परिमाण किसी निष्कर्ष को बताता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आंचल ने, वाक्य है आंचल ने सबकी नाक में दाम करके रखा है, यही रेखांकित है। आंचल ने सबकी नाक में दाम कर रखा है, यहाँ पे बताना है दाम के जगह पे सही अर्थ क्या होगा, मतलब इसके जगह पे इनमें से कौन सा होगा। दाम की जगह पे क्या मूल्य होगा? आंचल ने सबकी नाक में मूल्य करके रखा है? नहीं। आंचल ने सबकी नाक में कीमत करके रखा है, दाम करके रखा है? नहीं। दाम का अर्थ होता है मूल्य या कीमत से मतलब होता है और दम का मतलब जीवित या प्राण से मतलब है। तो आंचल ने सबकी नाक में दम करके रखा है, दम कर रखा है, तो यही सही है, दम होगा। नेक्स्ट है, निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द या सही विकल्प चुनना। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो उसको क्या बोलेंगे? जो सब कुछ जानता हो उसको क्या बोलते हैं? उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसको क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। सामंत किसको बोलते हैं? जो बड़े बड़े भू मतलब जो बड़े भूभाग का स्वामी होता है उसको सामंत या सामंत बोलते हैं। और सर्वस्व क्या होता है? सर्वस्व वह सब कुछ जो अपना हो उसको सर्वस्व बोलते हैं। और सर्वे सर्वा बोलते हैं, और सर्वे सर्वा वह व्यक्ति जिसे किसी मामले में सब कुछ करने का अधिकार हो। सर्वे सर्वा मतलब यह किसी मैटर में बोलते हैं, यह इस मैटर के लिए सर्वे सर्वा है, तो मतलब वो उस क्षेत्र में पूरा उससे अधिकार है। नेक्स्ट है, थाली का बैगन होना मुहावरे का अर्थ बताना है। थाली का बैगन होना, क्या जल्दी दोस्त बन जाना, इधर उधर की बातें करना, बैगन की सब्जी बनाना या सिद्धांतहीन व्यक्ति होना। तो थाली का बैगन होना मतलब सिद्धांतहीन, उसका कोई निश्चय ही नहीं है, सिद्धांतहीन, बिना सिद्धांत के चलता है। थाली का बैगन होना मुहावरे का अर्थ होगा सिद्धांतहीन व्यक्ति होना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वनाम संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य की पहचान करना है कि किसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। कृपया आप जल्दी आएं, क्या इसमें कोई त्रुटि है? मैं सदैव समय पर कार्यालय जाता हूं। तुम्हारा काम करो, तुम्हारा काम करो, देखिए यहीं पे पता चल जाए, तुम्हारा काम करो, रमा तुम्हें विद्यालय पहुंचा देगी। तो तुम्हारा नहीं, तुम अपना काम करो। यहाँ पे तुम्हारा की जगह पे क्या होगा? अपना होगा। तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो, तो यही सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। तुम्हारा की जगह पे क्या होगा? अपना होगा। नेक्स्ट है, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द जो स्मरण करने योग्य है, जो स्मरण करने योग्य है उसको क्या बोलेंगे? स्मरणीय बोलेंगे। जो स्मरण के योग्य है उसको क्या बोलेंगे? स्मरणीय बोलेंगे। और पूजनीय किसको बोलेंगे? जो क्या हो? पूजा के योग्य हो। जो पूजा के योग्य हो उसको क्या बोलेंगे? पूजनीय बोलेंगे। जो पूजा के योग्य हो उसके पूजनीय बोलेंगे। और जो या फिर जिसका अनुकरण किया जाता है, जिसका अनुकरण किया जाता है, जिसका क्या किया जाता है? अनुकरण किया जाता है, उसको अनुकरणीय बोलेंगे। जिसका
अनुकरण किया जाता है उसको अनुकरणीय बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अनुकरणीय। गवेषणीय किसको बोलेंगे? गवेषणीय जो गवेषणा किए जाने योग्य हो। क्या हो? जो गवेषणा जो गवेषणा किए जाने योग्य हो, जो गवेषणा किए जाने योग्य हो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे गवेषणीय। तो यहाँ पे पूछा जो स्मरण के योग्य हो उसको स्मरणीय, जो पूजा के योग्य हो पूजनीय, जो अनुकरण के योग्य हो या जिसका अनुकरण किया जाता है उसको अनुकरणीय बोलेंगे। गवेषणीय जो गवेषण किए जाने योग्य हो उसको क्या बोलेंगे? गवेषणीय। नेक्स्ट है, रोहन रात में भोजन नहीं खाता, उपयुक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? क्या भोजन में कोई अशुद्धि है? नहीं खाता रात में या रोहन? तो रोहन रात में भोजन खाता की जगह पे क्या होगा? करता। रोहन रात में भोजन नहीं करता होना चाहिए, यहाँ पे भोजन खाता नहीं खाना खाता होता है। तो रोहन रात में भोजन नहीं करता, रोहन रात में भोजन नहीं करता। नेक्स्ट है, अजय की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उक्त वाक्य में प्रयुक्त बुद्धि के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है? सीधी सी बात है, यहाँ पे बुद्धि का पर्याय निम्न में से किस में नहीं हुआ है? बुद्धि का मतलब क्या अक्ल होता है? हाँ, बुद्धि का मतलब अक्ल होता है। अजय की अक्ल भ्रष्ट हो गई। क्या विधु होता है? क्या मति? यहाँ पे ये भी सही है। अजय की मति, बुद्धि को ही मति बोलते हैं, ये भी सही है। समझ भी बोलते हैं लेकिन विधु नहीं बोलते, विधु नहीं बोलते। तो अजय की विधु भ्रष्ट हो गई है, यही इसका क्या है? समानार्थी। बुद्धि का समानार्थी शब्द नहीं है, तो अपना आंसर दूसरा सही होगा। नेक्स्ट है, पोंछना, इस वाक्य को खाली स्थान पोंछना, इस वाक्य इस मुहावरे को पूरा करना है। हाथ पोंछना, क्या आंसू पोंछना, कान पोंछना या पैर पोंछना? तो आंसू पोंछना। आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंसू पोंछना मतलब उसको कोई दुख में रो रहा है तो उसको क्या करेंगे? धैर्य प्रदान करना। आंसू पोंछना अर्थात धैर्य प्रदान करना। आंसू पोंछना अर्थात धैर्य प्रदान करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से परंपरा से सुना हुआ वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? तो आप लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द को जरूर पढ़ें, क्योंकि हर एक सेट में 2 से 3 प्रश्न वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द और क्या मुहावरे से भी ये आराम से हमेशा कहीं न कहीं पूछा जा रहा है। लगभग 2-3 इसी से वाक्यांश के लिए एक शब्द से ही 2-3 प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो परंपरा से सुना हुआ, परंपरा से सुना हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुश्राविक, वंदनीय, आशातीत, कर्णप्रिय। कर्णप्रिय किसको बोलेंगे? जो कान को सुनने में अच्छा लगे उसको बोलेंगे कर्णप्रिय हो। जो कान को अच्छा लगे, कान को सुनने में जो अच्छा लगे उसको कर्णप्रिय बोलेंगे। आशातीत किसको बोलते हैं? आशा से बहुत अधिक, आशातीत, आशा से बहुत अधिक। अगर कोई चीज आशा से बहुत अधिक मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे? आशातीत। वंदनीय मतलब वंदन करने योग्य, पूजा करने, वंदन करने योग्य मतलब वंदनीय। अनुश्राविक मतलब परंपरा से सुना हुआ को क्या बोलेंगे? अनुश्राविक बोलेंगे, अनुश्राविक। परंपरा से सुना हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द अनुश्राविक होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चयन करना है। तमाम देश भर में यह बात फैल गई, तमाम देश भर में फैल गई बात, तो ये तो पहले ही गलत दिख रहा है। देश भर में यह बात फैल गई, ये ठीक दिख रहा है। देश भर में यह बात फैल गई, देश भर में यह बात फैल गई, देश भर में यह बात फैल गई। तो तमाम, तमाम देश भर, तमाम देश भर, ये दोनों गलत है। देश भर में यह बात, देश भर में यह बात फैल गई, गई ये सही है। तो देश भर में यह बात फैल गई तीसरा सही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट गद्यांश है। आइए गद्यांश को देखते हैं। 5 गद्यांश हर सेट में पूछा जाता है। आइए गद्यांश के हिसाब से, और इसमें खाली स्थान दिए गए हैं, इसको भरना है। जैसे यहाँ पे 16 में खाली स्थान, 17 खाली स्थान, 18। तो बच्चों का ही निर्भर है और वही हमारी है। क्या बच्चों का ही क्या निर्भर है? बच्चों का ही भविष्य, वर्तमान, ब्रह्मांड या भूत? तो बच्चों का भूत तो निर्भर ब्रह्मांड होगा नहीं, या तो आप वर्तमान या भविष्य की बात करेंगे। तो बच्चों का निर्भर है और वही हमारी क्या है? तो बच्चों का भविष्य निर्भर है, बच्चों पर ही भविष्य निर्भर है और वही हमारी क्या है? आशा है, वही हमारी आशा है। इसलिए आज संसार में
इसलिए आज संसार में बच्चों की मनोवृत्ति, विचार, नेता जो की बात कर नहीं रहा है, इसमें बच्चों की ही बात कर रहा है तो बच्चा ही सही होगा। इसलिए आज संसार में बच्चों की मनोवृत्ति और विचार शैली को शिक्षा द्वारा बदलने का प्रयास किया जा रहा है। यदि हमें कल्याण की चिंता है, यदि हमें ब्रह्मांड की चिंता है, भविष्य की चिंता है, वर्तमान की चिंता है, तो हमें क्या होगा, हमें भविष्य की चिंता है। इसमें या तो बच्चा भविष्य यही सब हो रहा है, तो इसमें यदि हमें भविष्य की चिंता है तो हमें कल्याण की भी चिंता करनी चाहिए, बच्चों की भी चिंता, बुजुर्गों की या प्रौढ़ों की, तो बच्चों की भी चिंता करनी होगी। एक बार पूरा देख लेते हैं। बच्चों पर ही भविष्य निर्भर है और वह हमारी आशा है। इसलिए आज संसार में बच्चों की मनोवृत्ति और विचार शैली को शिक्षा द्वारा बदलने का प्रयास किया जा रहा है। यदि हमें भविष्य की चिंता है तो हमें बच्चों की भी चिंता करनी होगी। तो ये रहे टोटल 20 प्रश्न दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।